हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है नागरिकता को लेकर। जो सिटीजनशिप है हमारे मूल संविधान में इसका प्रावधान भाग दूसरे में है। मतलब जो भारतीय संविधान का पार्ट 2 है उसमें हमारी नागरिकता को लेकर सारे नियम और कानून सारे प्रावधान हैं। अनुच्छेद 5 से 11 है भाग 2 में। सारे वो अनुच्छेद 7 हैं टोटल, वो हमारे नागरिकता को दर्शाते हैं। मतलब भारत को नागरिक कैसे ले सकते हैं, नागरिकता कैसे त्याग सकते हैं, या भारत की नागरिकता कैसे बनी रह सकती है, वो हमारे भाग दूसरे में है, जिसको हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज़ादी से पहले जो नागरिकता का पर कानून बनाएगा वो बनाएगा हमारी संविधान सभा, और आज़ादी के बाद हमारा जो अब नागरिकता पर विषय पर जो कानून बनाएगा तो वो बनाएगा अब संसद। जैसे अभी हुआ CAA जो हमारा अभी एक्ट आया, उस पर जो नियम और कानून बनाए थे वो हमारे सारे संसद ने बनाए थे, ठीक है, जो गृह मंत्री ने पेश किया। उसको कोई भी संसदन मतलब राज्यसभा लोकसभा उसको पेश कर सकती है। मतलब उसमें पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद हमारा एक्ट बना, तो वो सारा संसद का काम था। तो अब सारा जो पावर है नागरिकता पर बनाने कानून की वो हमारे संसद के पास है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भारत का नागरिक, एक होता है गैर नागरिक। अंतर समझते हैं। जो भारत का नागरिक होगा वो हमारा इलेक्शन में वोट देगा, अपना प्रधानमंत्री चुनेगा, अपना MLA MP सब चुनेगा, उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो उसको प्राप्त हैं। वो कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी जाकर अपनी ज़मीन प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टी कर सकता है। अब से पहले 2018-19 के शुरुआत में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पर हम गैर नागरिक होते हुए भारत के भी वहाँ पर अपनी कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। लेकिन अब वो भी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, अनुच्छेद 35A को हटा दिया गया है। तो वहाँ भी हम अपनी ज़मीन जायदाद कुछ खरीद सकते हैं। तो हम पूरे भारत में नागरिक होने के नाते अपना कुछ भी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं। कुछ अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दी हुई है संविधान में उसको हम बोल सकते हैं, कहीं भी किसी से कुछ बोल सकते हैं, अपने कुछ आर्टिकल अपने निकाल सकते हैं, या आप बोल लीजिए कि अपनी कहीं आने जाने की फ्री सेवा या सबका जो हमारे संविधान में विश्लेषण है या हमें प्रावधान दिए हैं जो एक नागरिक के लिए हैं वो सिर्फ भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है। मतलब हम कर सकते हैं। जो विदेश से आए व्यक्ति है उसके लिए ये सब चीज़ नहीं है, वो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना ही यहाँ आकर कुछ भी स्पेशली मतलब ओपनली या बोलिए फ्रीली कुछ बोल सकता है, उसको ये कानून नहीं है। तो ये एक अंतर है नागरिक और गैर नागरिक होने में। तो नागरिक कौन हो सकते हैं और क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं। तो भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में 5 तरीके बताए हैं, जिनको हम ब्रांड के नाम से पढ़ते हैं। B फॉर बर्थ, R फॉर रजिस्ट्रेशन, A फॉर एरिया, N फॉर नेचुरलाइजेशन एंड D फॉर डिसेंट। इनके आधार पर हम भारत नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और अगर हम त्याग करना है हमें भारत नागरिकता का तो उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई नागरिकता की लेकर। अब हम बात करते हैं थोड़ा अपनी वीडियो से रिलेटेड, कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं, लास्ट 2-3 वीडियो आई, पहले फेस बाय फेस कुछ समझाना है, बताना है, उसके बाद बाय रिकॉर्डर से हम आपको टॉपिक क्लियर करते हैं। तो ये अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको ऐसा इस दिशा में ले जा रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे ही अच्छा लगता है या आपको वाइट बोर्ड पढ़ना है। आप कमेंट करके बता देना है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही होगा। लेकिन इसमें मुझे एक अच्छा तरीका ऐसा लगता है कि हम बाय फेस पहले बात करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ समझ में आता है, फिर हम जब उसको पढ़ते हैं तो एज अ रिवीजन हम उसको लेते हैं कि अब हम उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके हमारे जो समझने की या आप सोच लीजिए कि याद करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ती जाती है, हमारे समझने ज़्यादा आता है। और वीडियो को 1-2 बार और देखें तो टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये जो नागरिकता का कानून है ये बहुत विविधताओं से भरा है, इसके अंदर बहुत नियम और कानून है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना इस वीडियो में है ना वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ना फालतू पढ़ना है ना कम पढ़ना है, जो टू द पॉइंट जो उसमें 1 लाइनर है उनको रटना है, उनको याद करना है, वो समझना है। समझिए, याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल ऐसे समझाए हैं कि बहुत ही आसान तरीके से, मतलब इन सिंपल वे वो आपको समझाने की कोशिश करिए। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले फिर वही काम करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज़, थैंक यू। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। जो अनुच्छेद हमारे 5 से 11 तक हैं
इनके सभी अनुच्छेद में हमारे भारतीय नागरिकता को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे कि वो भारत का नागरिक हो या ना हो। ये सभी बातें हमारे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच रखी गई हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संविधान सभा का था। उसके बाद आज़ादी के बाद ये कानून, ये नियम, नागरिकता बनाने का, कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे संसद के पास आ चुका है। अब जो भी नियम और कानून बनेंगे आज़ादी के बाद 1950 के बाद, वो सब संसद बनाएगा। जैसे हमारा अभी एक जिस पे प्रोटेस्ट भी चला था, CAA, ठीक है, इस पर भी सारे कानून जो चाहे संसद इस पे कर सकता था। ठीक है। तो जब संसद के पास इसकी शक्ति आ गई कि आप इस पर कानून बनाएं इस नागरिकता को लेकर, तो संसद ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें ही सारी बातें वो लिखी गई हैं, सारे नियम, सारी शर्तें कि किसके आधार पर हम भारत का नागरिक किसी व्यक्ति को माने, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है। इसको संसद 5 बार संशोधन कर चुका है। इसमें 1986 में, 92, 2003, 4 और 15 5 बार इसमें संशोधन भी कर चुका है। ये फ्रेंड्स टू द पॉइंट है, बिल्कुल जो पॉइंट्स मैं वन लाइनर करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को बार बार, आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा है हमारा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मैं सिर्फ भारत का ही नागरिक रहूँगा। अगर मैं अमेरिका गया और मैंने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, यहाँ की नागरिकता हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये सिंगल सिटीजनशिप हमारी कहती है। अब बात हुई हमारी कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो कैसे कर सकता है। उसके हमारे पास 5 तरीके हैं। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है ब्रांड, बाय बर्थ, बाय हमारी होती है रजिस्ट्रेशन, बाय एरिया, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय डिसेंट। ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली है बाय बर्थ, जन्म के आधार से। जैसे मेरा जन्म हुआ भारत में, मेरे माता पिता पे भारत की नागरिकता है तो मैं ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक माना जाऊंगा। मेरे पास, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं भारत की नागरिकता ग्रहण करने का कोई प्रावधान किसी से पूछूं या किसी सरकार पर किसी चीज़ का आदेश या निर्देश मानूं कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगली बात आई बाय डिसेंट, वंश से, मतलब मेरे माता पिता अगर अमेरिका रह रहे हैं और वो भारत के नागरिक हैं और मेरा जन्म अमेरिका में हुआ तब भी मुझे भारत का नागरिक माना जाएगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की नागरिकता ग्रहण करने की, मैं ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हूँ। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, मेरे माता पिता को वहाँ के जो दूतावास है भारत का, हर जगह होते हैं, वहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर, जब से मेरा जन्म हुआ 1 साल के अंदर अंदर वहाँ सूचित करना होगा कि हमारे बच्चे का जन्म हुआ है और उसको भारत नागरिकता ग्रहण करने हेतु हमें कोई प्रावधान हो, तो वहाँ पे वो एक फॉर्म सा भराते हैं, उसके बाद मुझे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन। जो व्यक्ति, मतलब मेरा दोस्त या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार विदेश से आए, न्यूजीलैंड या फ्रांस से आए, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है लेकिन वो 7 साल से वो भारत रह रहे हैं, तो वो सिंपली उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक है। तो बाय रजिस्ट्रेशन में यही है, जो व्यक्ति भारत में 7 साल से रह रहा हो तो वो भारत की नागरिक हासिल कर सकता है। लेकिन वो जो भारत आया ना, वो अवैध तरीके से नहीं आया हो, मतलब उस पर या वीज़ा या पासपोर्ट होना ज़रूरी था। वो ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती भारत घुस आया हो, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा ज़रूर होना चाहिए था, तब वो 7 साल रह के यहाँ भारत तो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट आया हमारा बाय एरिया। एरिया से मतलब ये है, जैसे आज हमारा विवाद चल रहा है पाकिस्तान से और चाइना से। अगर हम चाइना से कोई, जैसे तिब्बत है, तिब्बत चाइना ने कब्जा रखा है, हम चाहें तो चाइना से उस तिब्बत को छीन के अपने देश में मिला लेंगे, तो तिब्बत के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे देश के नागरिक माने जाएंगे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की या कोई शर्त मानने की, वो अब खुद ही ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए उन्हें कोई प्रावधान नहीं है, वो ये रूल जो है बाय एरिया से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है। लास्ट है बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीयकरण से। जो व्यक्ति, मतलब बाहर का व्यक्ति हमारे देश में 12 साल से लगातार रह रहा हो तो नागरिकता वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन एक शर्त है उसकी, जिस देश का वो व्यक्ति है उस देश में भी यही कानून होना चाहिए हमारे व्यक्तियों के लिए। जैसे मैं यहाँ से इंग्लैंड गया हूँ और मैं वहाँ अगर बाय नेचुरलाइजेशन से वहाँ नागरिकता ग्रहण करना चाहूँ तो वो देश मुझे नागरिकता देगा,
तो हम उसके व्यक्ति को भी देंगे, अगर वो नहीं देगा तो हम उसके व्यक्ति को भी इस नियम के अनुसार नागरिकता नहीं दे सकते। ठीक है। हमारी मदर टेरेसा ने, तुमने नाम सुना होगा सबने, वो इसी नियम से भारत की नागरिक बनी थी, बाय नेचुरलाइजेशन से। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारी हुई बात थी कि नागरिकता ग्रहण करने या नागरिकता लेने की बात, और अगर हम नागरिकता त्यागनी है तो उसके क्या नियम है। नागरिकता का नष्ट होना, द वे टू लॉस सिटीजनशिप। ठीक है। पहला है बाय रिनंसिएशन, मतलब स्वेच्छा से, मतलब जैसे मेरे माता पिता ने भारत की नागरिकता त्याग दी तो बच्चों की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी भारत से। ठीक है। दूसरा है बाय टर्मिनेशन, मतलब बर्खास्त, तो दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करने पर नागरिकता नष्ट हो जाना, मतलब मैं बिना बताए या जैसे भी जाके कोई से देश में नागरिकता ग्रहण कर लूँ तो मेरी यहाँ की भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। थर्ड है लास्ट बाय डिप्रीवेशन, मतलब वंचित, अवैध तरीके से नागरिकता लिए जाने पर, मैंने अगर भारत की नागरिकता अवैध तरीके से ले ली तो मेरी फिर बाद में नागरिकता इसकी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स नागरिकता के बारे में। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें कि नागरिकता अगर हम छोड़ना चाहें तो उसकी एक नियम है कि हम वार के समय या भुखमरी के समय नागरिकता नहीं छोड़ सकते भारत की। ये नियम है कि हम युद्ध के समय भारत की नागरिकता को त्याग नहीं सकते। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नागरिकता रिलेटेड। इससे बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन फंसेगा, ये अच्छे डीपली क्वेश्चन है, अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इनके बार बार रिवाइज करिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।